आश्रम सीजन 3 का पार्ट 2 अब रिलीज हो चुका है MX प्लेयर पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को मेकर्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच रहे हैं मेकर्स। ये आप सीरीज़ देखे हो तो जरूर से ही पता चल जाएगा। तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ पॉजिटिव्स की। निगेटिव बहुत सारे, मैं ये निगेटिव्स में बात करूँगा। पहले मैं पॉजिटिव्स बता देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव ही कुछ ही है, दो एक ही पॉजिटिव्स है मेरे हिसाब से। तो मैं पहले बता देता हूँ। तो पहली है ग्रिपिंग स्टोरी लाइन। आप लोगों को इस सीरीज़ में एकदम ग्रिपिंग स्टोरी लाइन मिलेगी। स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रेजेंटेशन थोड़ा सा वीक है, लेकिन स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में। लिटरली मुझे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। स्पेशली अदिति पवनकर और चंदन रॉय सान्याल का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग अगर पार्ट 2 का सीरीज़ देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को सीरीज जो है वो अट्रैक्ट करेगी सिर्फ दो कैरेक्टर्स, और वो है अदिति पवनकर और चंदन रॉय सान्याल। तो ये दोनों कैरेक्टर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। और स्पेशली बाबा नियाला का कैरेक्टर तो मैं निगेटिव में बात करता हूँ, लेकिन जो अदिति पवनकर और चंदन रॉय सान्याल का जो दिखाया गया है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग अगर देखोगे तो मतलब शौक हो जाओगे। ट्रेलर में भी थोड़े बहुत झलक दिखाए गए थे, लेकिन इस सीरीज़ में आपको सारे सारे के सीन्स देखने को मिलेंगे। तो लेकिन अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉजिटिव्स के बारे में, जो कि है एक मैसेज यानी कि मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन स्टोरी लाइन से रिलेटेड है कि इसका स्टोरी लाइन जो एक मैसेज देना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप लोग देखते हो कि एक बाबा का आश्रम दिखाई, आप लोग जानते ही होंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश की गई है। लेकिन हालांकि ये एंडिंग में जाके फीकी होते हैं, वो भी मैं निगेटिव में बात करूँगा। तो अब बात करें सीधे निगेटिव ही बात कर लेते हैं। तो स्लो पेस, हाँ, पहला मैं निगेटिव में रखता हूँ स्लो प्रेजेंटेशन। कहानी अच्छी थी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी इस सीरीज़ की, कि बहुत ही स्लो जाती है। 5 ही एपिसोड्स आए वो देखने मुझे, मतलब मैं कब स्किप करने का मन किया मेरा, लेकिन मैंने स्किप नहीं किया। थोड़ा सा 1.5x में देखा। मतलब सीन्स को बहुत ही ज़्यादा लंबे खींच रहे हैं सीरीज़ के साथ साथ। तो आप लोग वो फील कर पाओगे अगर आप लोग सीजन 1 से देखे होगे तो। सीजन 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसका सीजन 2 भी अच्छा था, लेकिन सीजन 3 से थोड़ा सा ये डाउन चला गया है, आप लोग खुद ही फील कर पाओगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो लैक ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो है बाबा नीला का यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर। लिटरली यार, बॉबी देओल को यार एनिमल से देखने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और स्पेशली बाबा रियाला का कैरेक्टर, वो भी उस पर भी शूट करता था। सीजन 1 में उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया था, सीजन 2 में भी। लेकिन सीजन 3 से वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, मतलब उनका अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है और उनके कैरेक्टर को अच्छे से डेवलप नहीं किया गया है। तो यही यार, अगर करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एनिमल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि संदीप रेड्डी वंगा ने कैसे प्रेजेंट किया था बॉबी देओल को। अगर वैसे ही करते तो अच्छा रहता। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो निगेटिव है वो मैं सबसे पहले रखना चाहूँगा, सबसे लास्ट में रखना चाहूँगा, क्योंकि ट्विस्ट, थोड़े बहुत ट्विस्ट है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट है जो कि प्रेडिक्ट कर लोगे आप। तो कुछ अनप्रेडिक्टेबल रखना चाहिए था तो अच्छा रहता। और एकदम लास्ट में ये सबसे बड़ी निगेटिव मानता हूँ इस सीरीज़ की, मतलब पार्ट टू की, सीजन 3 के पार्ट 2 की ये सबसे बड़ी निगेटिव है। और वो है अनरियलिस्टिक प्लॉट ट्विस्ट। हाँ, अनरियलिस्टिक प्लॉट ट्विस्ट तो मैंने बता दिया। ये है डिसअपॉइंटिंग एंडिंग, क्योंकि एंडिंग से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जो बाबा रियाला का कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं किया गया है, तो एंडिंग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। आप लोग एक एक बिल्डअप करते रहते हो, लेकिन एंडिंग में जाके जो काम करते हो ना, मतलब देखा नहीं जाता यार। एक अच्छी सीरीज थी है सीजन 1 से, लेकिन एंडिंग में क्या हो जाता है। मिर्ज़ापुर की भी ऐसी ही हालत है, लेकिन मिर्ज़ापुर से भी फिर भी होप है, लेकिन इस चीज़ से मुझे होप निकल गया, मतलब होप ही नहीं है इस चीज़ से। तो ओवरऑल आप लोगों ने अगर देखी है तो ये मेरी ओपिनियन थी। अब अगर आप लोगों ने देखी है तो आपका ओपिनियन भी कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।